क्या आपको भी कोई ऐसा इलाज सुझाया गया है जो डायबिटीज, मधुमेह, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और यहां तक कि प्रोस्टेट जैसी बीमारी को भी जड़ से खत्म कर देगा? सिर्फ एक हर्बल नुस्खा और आपकी सारी परेशानियां दूर। क्या यह सुनने में थोड़ा ज्यादा ही शानदार नहीं लगता? मुझे यकीन है आपने ये विज्ञापन इंटरनेट पर जरूर देखा होगा। रंगीन बैनर, उत्साह से भरे रिव्यू, डॉक्टरों और मशहूर हस्तियों की तस्वीरें, ये सब एक सुर में मोनिस्टिक टी के चमत्कारी असर की तारीफ करते हैं। लेकिन इस बड़े नाम के पीछे का असली सच क्या है? आज हम इसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे। हम इस करोड़ों के कारोबार के पीछे जाकर पता लगाएंगे, क्या मोनिस्टिक टी सचमुच संतों साधु संतों द्वारा दिया गया कोई प्राचीन नुस्खा है, या फिर यह आधुनिक देसी इलाज के नाम पर किया जा रहा अब तक का सबसे बड़ा और सबसे घटिया धोखा, घोटाला है? इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सच्चाई और झूठ में फर्क पहचान सकें और दोबारा कभी धोखेबाजों के जाल में न फंसे। क्या आप भी कभी इस चाय के विज्ञापन से गुजरे हैं? कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको किन बीमारियों के इलाज का वादा किया गया था। इससे पहले कि हम इस पूरे खेल का पर्दाफाश करें, आइए जरा इसकी कहानी समझते हैं। आखिर ये चाय आई कहां से? इसके बाजार वाले, मार्केटिंग करने वाले हमें एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। कहानी यह है कि कहीं दूर घने जंगलों में एक शांत मठ है, जहां सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुप्त नुस्खा चला आ रहा है। जड़ी बूटियों की ताकत का पवित्र ज्ञान रखने वाले बुद्धिमान साधु संतों ने एक ऐसा मिश्रण, चूर्ण तैयार किया जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। वे खास दिनों में चांद की खास कलाओं, फेज में ये जड़ी बूटियां इकट्ठा करते थे, उन पर मंत्र पढ़ते थे और इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य का अमृत, एलिक्सिर तैयार होता था। ये कहानी बहुत ही आकर्षक, रोमांटिक और विश्वसनीय लगती है। यह हमारी परंपराओं के प्रति सम्मान और आधुनिक दवा उद्योग से दूर, शुद्ध और असली चीज में हमारे विश्वास को जगाती है। एक विनम्र साधु भिक्षु की छवि जो दुनिया के साथ अपना ज्ञान बांट रहा है, लोगों में बहुत ज्यादा भरोसा पैदा करती है। और इसी नींव पर एक खूबसूरत लेकिन पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी पर मोनिस्टिक टी की बिक्री का पूरा साम्राज्य खड़ा किया गया है। इस कहानी को याद रखें, क्योंकि यह ही वह पहला और सबसे बड़ा हेयर फेयर, मैनिपुलेशन का औजार है जिसका इस्तेमाल ये विक्रेता करते हैं। तो उस कहानी या अफवाह की तो बात हो गई। अब देखते हैं कि यह झूठ असल में पैसा कैसे बनाता है। पेश है इन सब का पूरा मार्केटिंग यानी बाजारी धोखा। आपको यह मोनेस्ट्री टी किसी भी अच्छी और भरोसेमंद फार्मेसी में नहीं मिलेगी। इनका असली ठिकाना तो सिर्फ इंटरनेट ही है। ये आमतौर पर बहुत ज्यादा चमकीले, तेज रंगों वाले एक एक पेज के वेबसाइट होते हैं, जिन्हें लैंडिंग पेज कहते हैं। इनका डिजाइन एकदम ही झूठी तरीके से चलाई गई बेचने की रणनीति पर बना होता है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, हॉय शॉक, डॉक्टर्स ने यह दवा छिपा रखी थी। एक उलटी गिनती करने वाला टाइमर चलता रहता है जो दिखाता है कि 50% की जबरदस्त छूट बस अभी खत्म होने वाली है। और साथ में एक और मीटर चलता है जो बताता है कि स्टॉक में सिर्फ 3 पैकेट बचे हैं। इन सब चीजों का एक ही मकसद होता है, आपके मन में घबराहट पैदा करना, यह एहसास दिलाना कि कहीं आपका फायदा छूट न जाए और आप बिना सोचे समझे तुरंत खरीदने का फैसला ले लें। वो आपको जांचने परखने का, जानकारी ढूंढने का या डॉक्टर से सलाह लेने का बिल्कुल वक्त नहीं देते। वो तो बस आपको अभी ऑर्डर करें वाले बटन की तरफ धक्का देते हैं। इंसान की बुनियादी जज्बातों से खेलते हैं। यह सिर्फ बेचने की साफ सुथरी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी है, जिसका आपकी सेहत की चिंता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आखिर यह इतनी सीधी सादी, मामूली सी स्कीम इतनी असरदार कैसे काम करती है? इसलिए क्योंकि यह सीधा हमारी सोच की, हमारे मन की सबसे कमजोर नसों पर वार करती है। मटकी चाय बेचने वाले ये लोग असल में बहुत माहिर मनोवैज्ञानिक होते हैं। इन्हें भली भांति पता होता है कि किस दर्द को कुरेदना है और किस तकलीफ को दबाना है।
पहली और सबसे बड़ी कमजोरी है डर। गंभीर बीमारी का डर, लाचारी का डर और फिर महंगे मुश्किल इलाज का डर। जब इंसान डरा हुआ होता है तो उसकी सही गलत सोचने समझने की शक्ति लगभग खत्म हो जाती है। दूसरी बात है आधिकारिक दवाइयों पर अविश्वास। बहुत से लोग अस्पतालों की लंबी कतारों से, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स से और उन डॉक्टरों से थक चुके हैं जो हमेशा मदद नहीं कर पाते। ऐसे माहौल में कोई प्राकृतिक सदियों से आजमाया हुआ नुस्खा एक उम्मीद की किरण जैसा लगता है, एक बचाव जैसा। और तीसरी, सबसे खास बात, चमत्कार की आशा। यह इच्छा कि सभी समस्याओं का कोई एक आसान जादुई हल मिल जाए। अपनी जीवन शैली बदलना, परहेज करना और डॉक्टर की लिखी दवाइयां रोजाना खाना मुश्किल लगता है। इससे कहीं ज्यादा आसान होता है कि हम चाय की जादुई शक्ति पर तुरंत भरोसा कर लें। बाजार में ये मार्केटिंग करने वाले लोग सिर्फ जड़ी बूटियों का मिश्रण नहीं बेचते, बल्कि ये तो आशा बेचते हैं। और ये दुख की बात है कि लोग इस आशा के लिए बड़ी बड़ी कीमतें चुकाने को तैयार हो जाते हैं। ये धोखेबाज लोग अपने सामान को भरोसेमंद दिखाने के लिए खुली जालसाजी करते हैं। वे पूरी की पूरी नकली क्लोन वेबसाइटें बनाते हैं जो सरकारी संस्थानों जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर किसी मनगढ़ंत जड़ी बूटी शोध संस्थान जैसी लगती है। आपको इन वेबसाइटों पर सरकारी चिन्ह, झंडे और सरकारी पोर्टल जैसा जाना पहचाना डिजाइन मिलेगा। वहां एक क्लिनिकल शोध के नतीजे छापे जाते हैं जो दावा करते हैं कि यह चाय 100% असरदार है। लेकिन याद रखिए, ये सारे शोध शुरू से आखिर तक सिर्फ झूठ है। वहीं पर नकली आदेश और निर्देश भी दिए जाते हैं, जैसे कि मठ वाली चाय को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इस धोखे को कैसे पहचानें? यह बहुत आसान है। पहला, एड्रेस बार में वेबसाइट का पता यूआरएल जांचें। ये हमेशा सरकारी पते से अलग होगा। दूसरा, ऐसी वेबसाइटों पर आमतौर पर चाय के विज्ञापन वाले पेज के अलावा और कोई दूसरा भाग नहीं होता। आप किसी लिंक पर क्लिक नहीं कर पाएंगे, न ही कोई और दस्तावेज खोल पाएंगे। पूरी वेबसाइट सिर्फ एक बड़ा विज्ञापन पेज है जो सिर्फ एक ही मकसद से बनाया गया है, आपको गुमराह करना और इस स्रोत को भरोसेमंद मानने पर मजबूर करना। आखिर यह चमत्कारी चाय की सिफारिश कौन करता है? जाहिर है, भरोसेमंद डॉक्टर या बड़े बड़े वैद्य। बेचने वालों की वेबसाइट पर आपको सफेद कोट पहने हुए, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए हुए एक मुस्कुराते डॉक्टर की तस्वीर जरूर मिलेगी। उसके साथ उनका पद लिखा होगा, जैसे ए प्रोफेसर, डॉक्टर ऑफ मेडिकल साइंस, देश के मुख्य जड़ी बूटी विशेषज्ञ, और नाम होगा इवान इवानोविच इवानोव। सुनने में कितना बड़ा लगता है ना? मगर रुकिए, अगर आप इस प्रोफेसर की तस्वीर को ले और उसे इमेज सर्च इंजन जैसे गूगल पर डालकर खोजें, तो आपको एक बड़ा झटका लगेगा। 99% संभावना है कि यह शख्स इवान इवानोविच नहीं है, बल्कि यह तो किसी विदेशी स्टॉक फोटो वेबसाइट से ली गई एक तस्वीर है, जिसका नाम शायद जॉन या माइकल होगा। कोई भी उनकी यह तस्वीर $2-4 में खरीद सकता है। इस चिकित्सा के सितारे की सारी उपाधियां, पदवी और उपलब्धियां सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। प्रोफेसर इवानोव नाम का कोई व्यक्ति असल में है ही नहीं। और तो सवालो, यह धोखे का एक और तरीका है जिसे इस भरोसे पर इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी जानकारी की जांच नहीं करेगा। लोग डॉक्टरों पर भरोसा करते हैं और धोखेबाज बेशर्मी से इसी बात का फायदा उठाते हैं। वे अपने माल को बेचने के लिए जाली विशेषज्ञों की एक पूरी सेना तैयार कर लेते हैं, मगर इतने से उनका पेट नहीं भरता। जो लोग अब भी शक कर रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से मनवाने के लिए ये धोखेबाज लोग सबसे बद्धा हथियार इस्तेमाल करते हैं, यानी पद्धे बढ़े सितारे। आपको ढेरों नकली इंटरव्यू दिखेंगे जिनमें मशहूर टीवी होस्ट, एक्टर या सिंगर दिखाई जाते हैं। यह लोग झूठ मूठ में बताते हैं कि उनकी सेहत का राज क्या है और कैसे इस मठ की चाय, मॉनेस्ट्री चाय, ने उन्हें बढ़ी बीमारियों से बचा लिया।
ये सब इंटरव्यूज ऐसी वेबसाइट्स पर छापी जाती है जो हूबहू बड़े न्यूज पोर्टल्स जैसी लगती है। जाहिर सी बात है, इन सितारों को तो पता भी नहीं होता कि वो इस चाय का विज्ञापन कर रहे हैं। जालसाज बस उनकी तस्वीरें कहीं से भी उठा लेते हैं, उनके नाम पर मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं और झूठे वेब पेज तैयार कर देते हैं। यह सिर्फ ग्राहकों को धोखा देना नहीं है, यह सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है बेसु। लेकिन जब तक कोई मशहूर हस्ती या उनके वकील इस जालसाजी को ढूंढ पाते हैं और इसे हटवाने की कोशिश करते हैं, तब तक वेबसाइट चलाने वाले खूब सारा मुनाफा कमा चुके होते हैं और अपना पता बदलकर नई जगह पर जा चुके होते हैं। इसलिए अगर आप देखें कि कोई जाना माना आदमी किसी अजीब या संदिग्ध दवा का प्रचार कर रहा है, तो तुरंत उस पर शक करें। ज्यादातर संभावना यही है कि जालसाजों ने बस उसके नाम का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स, सामग्री पर। आखिर इस खूबसूरत पैकेट के अंदर क्या छुपा है? शुरू करते हैं सबसे मशहूर चीज से, डायबिटीज के लिए मटकी चाय से। बेचने वाले वादा करते हैं कि यह जड़ी बूटी का मिश्रण खून में शुगर लेवल को ठीक कर देगा, पैंक्रीजास अग्नाशय को दोबारा एक्टिवेट कर देगा, और सबसे बड़ी बात, आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनने में तो लगता है जैसे ये कोई मेडिकल रेवोल्यूशन है, लेकिन इसकी सामग्री में क्या है? ज्यादातर इसमें वही आम जड़ी बूटियां होती हैं जो हम सब जानते हैं। चेमोमाइल, बबूना, रोज हिप, गुलाब का फल, सेंट जॉन्स वोट, ब्लूबेरी, नीलबदरी और डांडेलायन, तंदेलियन की जड़ी डीडीएच। इसमें कोई शक नहीं कि ये सब पौधे फायदेमंद है। गुलाब का फल विटामिन सी से भरा होता है, चेमोमाइल में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ब्लूबेरी आंखों के लिए अच्छी है। लेकिन क्या ये सारी जड़ी बूटियां टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक कर सकती है? इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। इनमें से कोई भी पौधा इंसुलिन या शुगर कम करने वाली दवाइयों की जगह नहीं ले सकता। कुछ जड़ी बूटियां बहुत हल्का और सहायक सपोर्टिव काम जरूर कर सकती हैं, लेकिन इसको डायबिटीज का पूरा इलाज कहना एक बहुत बड़ा धोखा और जुर्म है। अगर कोई व्यक्ति इस विज्ञापन पर विश्वास करके डॉक्टर की बताई हुई थेरेपी साथ इलाज छोड़ देता है, तो यह उसकी सेहत और जान तक के लिए खतरनाक हो सकता है। अब जो अगली बड़ी चीज बाजार में धूम मचा रही है, वो है हाई बीपी के लिए मठ वाली चाय, मोनास्टिक टी। इसके वादे भी जबरदस्त हैं। ये बीपी को सामान्य कर देगी, नसों से कोलेस्ट्रॉल की सारी गंदगी साफ कर देगी और हार्ट अटैक या स्ट्रोक को रोक देगी। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है। अक्सर इसमें पुदीना, जटामांसी, वैलेरियन या ऐसी ही कुछ जानी पहचानी और आमतौर पर नुकसान न पहुंचाने वाली जड़ी बूटियां होती हैं। पुदीना और वैलेरियन जैसी चीजें दिमाग को शांत करती हैं और तनाव कम करती है। ये आपको रिलैक्स महसूस करा सकती है। अगर आपका बीपी तनाव या घबराहट के कारण बढ़ा है, तो थोड़ा आराम मिलने से शायद प्रेशर मामूली सा कम हो जाए, बस इतना ही। हाँ, कुछ अन्य जड़ी बूटियां दिल की सेहत के लिए पारंपरिक रूप से अच्छी मानी जाती है, लेकिन आप ये बात गांठ बांध लीजिए, इनमें से कोई भी जड़ी बूटी आपकी नसों को साफ नहीं कर सकती और न ही ये उन आधुनिक और असरदार दवाओं की जगह ले सकती है जो डॉक्टर हर मरीज की जरूरत के हिसाब से तय करता है। इस भरोसे बैठना कि एक कप चाय आपको हाई बीपी के गंभीर अटैक, हाइपरटेंशन क्राइसिस से बचा लेगी, बहुत ही खतरनाक है। यह ऐसा ही है जैसे आप अपने घर में लगी आग को एक गिलास पानी से बुझाने की कोशिश कर रहे हो। असर बिल्कुल नहीं होगा और आप वो कीमती समय बर्बाद कर देंगे जो आपको अपनी असली दवा लेने में लगाना चाहिए था। समय पर सही इलाज लेना ही सबसे जरूरी है। मार्केटिंग करने वालों ने पुरुषों के स्वास्थ्य को भी नहीं छोड़ा है। आजकल प्रोस्टेटाइटिस के लिए मठ की चाय, मोनास्टिक टी नाम से एक चीज खूब बिक रही है। उनका दावा है कि यह दर्द, सूजन को खत्म करेगी, आपकी मर्दाना ताकत वापस लाएगी और गुप्त रोगों की सारी समस्याएं हल कर देगी।
यह विषय बहुत नाजुक होता है और कई पुरुष डॉक्टर के पास जाने में शर्माते हैं। इसीलिए वे इंटरनेट पर मिलने वाले आसान और गुमनाम समाधानों को तुरंत पकड़ लेते हैं। आखिर ये लोग क्या बेच रहे हैं? इस पुरुषों के नुस्खे वाली चाय में आमतौर पर किप्रेय, जिसे इवान चाय भी कहते हैं, सेंट जॉन वॉट, वच की जड़ और सहस्त्रपर्णी जैसी जड़ी बूटियां यो होती है। इनमें से कुछ जड़ी बूटियां, जैसे कि किप्रेय, पारंपरिक नुस्खों में प्रोस्टेट की समस्याओं के लिए इस्तेमाल जरूर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, लेकिन इनकी असल प्रभावशीलता को लेकर वैज्ञानिक सबूत बहुत ही कम और अस्पष्ट है। बहुत याद रखें, इन्हें आप डॉक्टर द्वारा बताए गए इलाज के साथ सिर्फ सहायक उपचार, सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें मुख्य या एकमात्र इलाज मानना सरासर गलत है। प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टाटाटिस एक गंभीर बीमारी है। अगर इसका सही से इलाज न किया जाए तो इसके भयानक नतीजे हो सकते हैं। इस गंभीर मामले में इंटरनेट से खरीदी गई हर्बल चाय पर पूरी तरह भरोसा करना, यानी अपने पुरुष स्वास्थ्य को खतरे में डालना है। और हाँ, वजन कम करने की बात तो हमेशा चलती ही रहती है। मोनेस्ट्री चाय, मोनेस्टेरी टी, जो वजन घटाने का दावा करती है, यह एक सदाबहार उत्पाद, बेस्ट सेलर है, हमेशा बिकता है। इसका विज्ञापन पढ़ा ललचाने वाला होता है। ये वादा करता है कि बिना डाइट किए और बिना कसरत किए ही आपकी चर्बी, फैट पिघल जाएगी। कहते हैं इससे पाचन शक्ति, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगी और आप 1 महीने में 10 किलो तक कम कर लेंगे। यह लाखों लोगों का सपना है और बेचने वाले इस बात को खूब अच्छी तरह से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह चमत्कारी असर आता कहां से है। असल में इसके अंदर के घटक, इंग्रेडिएंट्स बहुत साधारण होते हैं। इसमें ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो पेशाब और शौच को तेज करती हैं, यानी यह एक मूत्रवर्धक और पेट साफ करने वाली दवा की तरह काम करती है। जैसे कि सेना और कुछ अन्य पेट डीएच पौधों के पत्ते। जब आप यह चाय पीते हैं तो सच में आपको वजन कांटे पर कम दिखेगा, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है। यह जो वजन कम हुआ है वह आपकी चर्बी नहीं है। यह सिर्फ आपके शरीर का पानी और आंतों की गंदगी है जो बाहर निकल गई है। जैसे ही आप यह चाय पीना बंद करेंगे, वह वजन तुरंत वापस आ जाएगा। इस तरह का वजन कम करना सिर्फ बेकार ही नहीं, बल्कि खतरनाक भी है। अगर आप लगातार पेट साफ करने वाली और पेशाब बढ़ाने वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो इससे शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाती है। शरीर के जरूरी तत्व, मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं और आपकी आंतों, इंटेस्टाइन्स और गुर्दों, किडनीज पर बुरा असर पड़ता है। आप वजन कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीधे सीधे अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सबसे दिलचस्प और सोचने लायक बात है। जब आप बाजार में मिलने वाली अलग अलग चमत्कारिक जड़ी बूटियों की चाय की सामग्री को देखते हैं, अक्सर पता चलता है कि जो चाय शुगर के लिए बेची जा रही है, जो ब्लड प्रेशर के लिए है और जो प्रोस्टेट जैसी बीमारी के लिए है, उन सब की सामग्री लगभग एक जैसी ही होती है। असल में एक ही तरह की सस्ती जड़ी बूटियों का मिश्रण, जैसे कि कैमोमाइल, पुदीना या गुलाब के दाने, अलग अलग लेबल लगाकर बेचा जाता है और बीमारियों के नाम बदल दिए जाते हैं। यह चीज साफ दिखाती है कि इन बनाने वालों में कितनी लालच और कितनी बेपरवाही है। उन्हें जड़ी बूटियों की असली खासियत से कोई मतलब नहीं, न ही उन्हें इस बात की चिंता है कि उनका प्रोडक्ट आपको फायदा करेगा या नहीं। वे बस सबसे सस्ती और आसानी से मिलने वाली चीजें लेते हैं, उन्हें एक जैसे पैकेट में भरते हैं, सिर्फ ऊपर का नाम बदलकर, और आपको 3 गुना दाम पर बेच देते हैं। फूह, जरा सोचिए, क्या एक ही दवा या एक ही जड़ी बूटियों का मिश्रण शुगर भी कम कर सकता है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल कर सकता है और साथ ही प्रोस्टेट का इलाज भी कर सकता है? जाहिर है नहीं। इलाज में, डॉक्टरी में ऐसा कभी नहीं होता। सभी बीमारियों के लिए कोई एक रामबाण गोली नहीं हो सकती और एक ही सार्वभौमिक जड़ी बूटी का मिश्रण भी नहीं हो सकता। यह सबसे बड़ा संकेत है।
जो आपको तुरंत सतर्क कर दे और ये बता दे कि आपके सामने 100% धोखा है। इतनी बातें सुनने के बाद मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि क्या ये सारी जड़ी बूटियां वो बिल्कुल बेकार है? क्या इनसे रत्ती भर भी फायदा नहीं होता? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फायदा तो यकीनन होता है, पर वो फायदा ऐसा नहीं है जिसका शोर विज्ञापन मचाते हैं। रोजमर्रा की हर्बल चाय, जिसमें कैमोमाइल, पुदीना, अजवाइन या गुलाब के फूल हों, ये अपने आप में एक बेहतरीन पेय है। यह आपको दिन भर की थकान के बाद आराम दे सकती है, हल्के तनाव को कम कर सकती है और ठंड के मौसम में गर्माहट देती है। गुलाब की पंखुड़ियों या तुलसी के पत्तों में पाए जाने वाले विटामिन सर्दी जुकाम के मौसम में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को सहारा दे सकते हैं। यह एक तरह का सामान्य शक्तिदायक, सुकून देने वाला और बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाला नुस्खा है। ऐसी चाय आपकी दिनचर्या के लिए एक सुखद और फायदेमंद पूरक भामर हो सकती है। लेकिन यहाँ मुख्य शब्द पूरक है। ये कोई दवाई नहीं है। ये न तो डायबिटीज, शुगर का इलाज करती है, न ही नसों को साफ करती है और न ही चर्बी, फैट कम करती है। इन हर्बल मिश्रणों का असली फायदा इनके हल्के और शरीर को सहारा देने वाले असर में छिपा है। और जब कोई आपको साधारण सी कैमोमाइल की पत्ती को हर मर्ज की दवा या रामबाण इलाज बताकर बेचने की कोशिश करता है, तो वो आपको सीधा सीधा धोखा दे रहा होता है। वो लोग असल में शब्दों के मतलब को बदल रहे होते हैं और चीज की असली ताकत को कई गुना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। हमें एक और बहुत जरूरी बात पर भी ध्यान देना चाहिए। वह है प्लेसिबो का असर, प्लेसिबो इफेक्ट। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति को सिर्फ एक खाली दवा या पुष्टिका, यानी जिसमें कोई असली तत्व न हो, देने से आराम मिल जाता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि यह दवाई असर करेगी। आत्मविश्वास और मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी चमत्कारी चाय के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं और वह बेसब्री से उससे ठीक होने का इंतजार कर रहा है, तो उसका दिमाग असल में शरीर की अंदरूनी प्रक्रियाओं को सक्रिय कर सकता है, जिससे उसे कुछ समय के लिए सच में बेहतर महसूस होने लगता है। हो सकता है कि थोड़ा ब्लड प्रेशर कम हो जाए, मन शांत हो जाए या घबराहट दूर हो जाए। वह व्यक्ति पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है कि यह सब उस चाय की वजह से हुआ है और वह खुशी से एक शानदार रिव्यू, समीक्षा लिख देता है। जालसाज, धोखाधड़ी करने वाले तुरंत इस रिव्यू को अपनी एड, विज्ञापन में इस्तेमाल कर लेते हैं। अतएव इस मामले में प्लेसिबो का असर इसीलिए खतरनाक साबित होता है। यह सिर्फ हमारी असली बीमारी को छुपाता है, उसे ठीक नहीं करता, बल्कि बेचने वालों को एक झूठा सबूत, प्रूफ भी दे देता है। वे खुशी खुशी इसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि यह साबित करना लगभग नामुमकिन है कि सुधार चाय से नहीं, बल्कि सिर्फ व्यक्ति के मन के विश्वास से हुआ है। बेचारा व्यक्ति यही मानता रहता है कि वह अपना इलाज करवा रहा है, जबकि उसकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। हमने पहले भी बात की है कि यह मोनेस्टस की चाय ज्यादा से ज्यादा बेकार ही साबित होती है, लेकिन क्या यह नुकसान भी पहुंचा सकती है? हाँ, बिल्कुल पहुंचा सकती है, और बहुत बड़ा नुकसान। सबसे पहली बात, जड़ी बूटियां बहुत बड़े एलर्जन होती हैं। इसकी किसी भी सामग्री से आपको गंभीर एलर्जी हो सकती है, यहां तक कि एंजियोएडेमा, चेहरे पर सूजन जैसी खतरनाक प्रतिक्रिया भी हो सकती है। दूसरी बात, कई जड़ी बूटियां आपकी रोजमर्रा की दवाइयों के साथ नहीं ली जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, सेंट जॉन वॉट ही जैसी बूटी कई दवाओं का असर कम कर देती है, चाहे वह गर्भ निरोधक गोलियां हों या डिप्रेशन की दवा। और ये चाय बेचने वाले आपको इस बारे में जरा भी नहीं बताएंगे। तीसरा नुकसान, अगर आप बिना रोक टोक पेशाब और पित्त बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां लेते हैं, तो इससे गुर्दे या पित्ताशय, गॉल ब्लाडर में पड़ी पथरी हिल सकती है। अगर पथरी अपनी जगह से हिली, तो तेज दर्द का दौरा पड़ेगा और आपको तुरंत अस्पताल जाना पड़ सकता है। आखिर में बहुत सी जड़ी बूटियां हमारे जिगर, लिवर
और गुर्दों, किडनीज पर बहुत ज्यादा बोझ डालती है। अगर आपको पहले से ही इन अंगों में कोई तकलीफ है, तो यह चाय पानी आपकी मुश्किल को और गंभीर बना सकता है। हमेशा याद रखिए, नेचुरल होना हमेशा सुरक्षित होना नहीं होता। जिस भी पौधे में इलाज करने की शक्ति होती है, उसके साइड इफेक्ट्स, नुकसान और उससे बचने के निर्देश भी जरूर होते हैं। अब जरा सबसे जरूरी चीज पर बात करते हैं, कीमत पर। ये जो मठवासी चाय, मोनास्टिक टी है, इसकी एक पैकिंग की स्टैंडर्ड कीमत बेचने वाली साइट्स पर करीब 1,000 रुपये है। और कमाल की बात देखिए, यह भी कहा जाता है कि यह कीमत 50% छूट के बाद है। इसका मतलब है कि इसकी पूरी कीमत बिना छूट के 2,000 रुपये है। सिर्फ 100 ग्राम सूखी जड़ी बूटी के लिए 2,000 रुपये। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। आप किसी भी दवा की दुकान या जड़ी बूटी बेचने वाली जगह पर जाइए और पता कीजिए कि अगर हम यही चीजें अलग अलग खरीदें तो हमारा कितना खर्च आएगा। कैमोमाइल चेमोमाइल का एक पैकेट करीब 100 रुपये। गुलाब की पत्तियां, रोज हिप 150 रुपये। पुदीना, मिंट 80 रुपये। और इसी तरह बाकी चीजें भी। अगर हम इस चमत्कारी मिश्रण के सारे हिस्सों की कीमत जोड़ दें तो पता चलेगा कि इसका असली खर्च, यानी कि इसकी लागत, ज्यादा से ज्यादा 150 से 200 रुपए होगी। तो फिर बाकी सब क्या है? बाकी सारा पैसा इनकी झूठी और आकर्षक कहानी, इनकी जोरदार मार्केटिंग और उस कॉल सेंटर के लिए है जो आपको बार बार फोन करके 5 पैकेट एक साथ खरीदने के लिए मनाएगा। आप देखिए, कीमत में 10 गुना का अंतर है। आपको 100 रुपए की चीज के लिए 1,000 रुपए देने पड़ते हैं। इस पूरे धंधे का मुख्य राज यही है, कौड़ियों के भाव बिकने वाले सामान को इतने बड़े मुनाफे के साथ बेचना। यह सिर्फ एक सस्ते माल को भारी भरकम दाम में बेचने का तरीका है। बहुत से लोग अक्सर यह सोचते हैं, जब सबको पता है कि यह खुला धोखा है, तो फिर इन बेचने वालों पर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसका जवाब कानून की पेचीदगियों में छिपा है। असल में यह चमत्कारी चाय कभी भी बाकायदा दवाई, मेडिसिन के रूप में रजिस्टर ही नहीं की जाती। इसको हेल्थ सप्लीमेंट, यानी कि पोषक तत्वों का सहारा, या कभी कभी तो बस एक साधारण जड़ी बूटी वाली चाय या खाने पीने की चीज बताकर बेचा जाता है। इसीलिए इस पर वह सख्त जांच नहीं होती, जिससे असली दवाइयों को गुजरना पड़ता है। अगर आप पैकेट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उस पर डायबिटीज या कैंसर ठीक करने का वादा शायद ही मिलेगा। उस पर सिर्फ गोलमोल बातें लिखी होंगी, जैसे कि सेहत सुधारने में मदद करता है या अच्छे तत्वों का स्रोत है। लेकिन जो बड़े बड्ढे दावे होते हैं, वे सब या तो कॉल सेंटर पर फोन करने वाले लोग जुबान से करते हैं या फिर ऐसी वेबसाइट्स पर डालते हैं जिन्हें 1 मिनट में बंद किया जा सकता है और नई बनाई जा सकती है। और सब ऐसे में धोखाधड़ी, फ्रॉड साबित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। बेचने वाले हमेशा कह सकते हैं, हम तो सिर्फ चाय बेच रहे हैं। खरीदने वाले ने क्या सोच लिया, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये सच में एक बहुत ही चालाक और सोच समझकर बनाई गई स्कीम है, जिसके चलते यह लोग सालों तक बिना किसी सजा के बच निकलते हैं। आखिरकार ये मटका चाय बेचने वालों के पीछे कौन लोग हैं? ये न तो कोई साधु संत है और न ही आयुर्वेदिक वैद्य। यह तो एक बहुत बड़ा धंधा है जो तथाकथित कमीशन और मुनाफा कमाने के नियमों पर चलता है। इसमें एक उत्पादक होता है जो सबसे सस्ती जड़ी बूटियां खरीदता है या उगाता है और फिर उन्हें डिब्बों में पैक कर देता है। दूसरे हैं पार्टनर नेटवर्क के मालिक, जो बड़े बड़े लुभावने विज्ञापन तैयार करते हैं। और फिर आते हैं हजारों तथाकथित बिचौलिए, आर्बिट्राजनिक, जो इंटरनेट पर खूब पैसा लगाकर विज्ञापन खरीदते हैं और लोगों को उन बिक्री वाली वेबसाइटों तक पहुंचाते हैं। जो भी ग्राहक ऑर्डर करता है, उस हर एक ग्राहक के लिए यह बिचौलिया अपना कमीशन ले लेता है। और ग्राहक को खरीदारी के लिए पूरी तरह से राजी करने के लिए बड़े बड़े कॉल सेंटर्स काम करते हैं। इनके ऑपरेटरों को खास ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि ग्राहकों पर किस तरह मानसिक दबाव डाला जाए, उनकी हर शंका का जवाब कैसे दिया जाए
और उन्हें खरीदारी के लिए मजबूर कैसे किया जाए। यह एक बहुत विशाल और बेजान मशीन है जिसमें हर भागीदार अपना हिस्सा कमा रहा है। और सुनिए, इनमें से किसी को भी आपकी सेहत की कोई परवाह नहीं है। उनके लिए आप कोई मरीज नहीं है, बल्कि बस एक लीड है, एक आवेदन जिसे पैसे में बदलना है। वेबसाइट पर जो विज्ञापन और झूठे रिव्यूज दिखते हैं, वो तो एक तरफ की बात है, मगर सच्चाई ये है कि जिन लोगों ने यह चाय खरीदी, वे क्या कह रहे हैं। अगर आप थोड़ा स्वतंत्र मंचों, इंडिपेंडेंट फोरम्स और सोशल मीडिया पर देखेंगे, तो आपको ऐसी सैकड़ों बल्कि हजारों कहानियां सुन मिलेंगी जिनमें लोग ठगे गए हैं। लोग लिखते हैं कि उन्होंने विज्ञापन पर भरोसा किया, ठीक होने की आखिरी उम्मीद में अपने आखिरी पैसे खर्च कर दिए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिला। बहुत से लोग कॉल सेंटर ऑपरेटर्स की गुंडागर्दी की शिकायत करते हैं, जो उन्हें जबरदस्ती उनकी जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर करते थे। कुछ लोग तो इसके बुरे असर, साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बता रहे हैं, जैसे एलर्जी या पेट की समस्याएं। एक आम कहानी सुनिए। मेरी बुजुर्ग मां ने जोड़ों के दर्द के लिए इस चाय का विज्ञापन देखा। उन्होंने 6,000 रुपये का कोर्स ऑर्डर किया। 1 महीने तक पी, कोई सुधार नहीं हुआ। जब उनको फोन लगाया तो वह नंबर बंद मिला और वेबसाइट भी काम नहीं कर रही थी। उन्हें बहुत दुख हुआ कि उन्हें, एक पेंशन होल्डर को, इस तरह धोखा दिया गया। ऐसी कहानियां और ढेर सारी हैं, और सब एक जैसी ही है। ये कहानियां हैं बर्बाद हुए पैसों की, पूरी न हुई उम्मीदों की और गहरे निराशा की। यही वो असली फीडबैक है, न कि वह खरीद कर लिखे गए झूठे तारीफों के पुल जो मोनेस्ट्री चाय की असलियत बताते हैं। ठीक है, तो फिर हम धोखे का शिकार होने से कैसे बचें? हम किसी नकली जालसाजी वाले प्रोडक्ट और असली अच्छी क्वालिटी वाली जड़ी बूटियों के मिश्रण में फर्क कैसे पहचानें, जो शरीर को मजबूती देने के लिए होता है? कुछ पक्के तरीके हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी संकेत है गंभीर बीमारियों को ठीक करने का वादा। याद रखिए, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी हर्बल चाय डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर या प्रोस्टेट जैसी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकती। ये काम सिर्फ असली दवाइयां करती है। दूसरा संकेत है जबरदस्त मार्केटिंग, जैसे कि उलटी गिनती वाले टाइमर, बड़ी बड़ी छूट और चिल्लाने वाली हेडलाइन या विज्ञापन। तीसरा संकेत है सिर्फ इंटरनेट के जरिए बेचना। अगर कोई प्रोडक्ट बाजार की आम फार्मेसी या दवा की दुकानों पर उपलब्ध नहीं है, तो सावधान हो जाइए। चौथा संकेत है विज्ञापन में झूठे डॉक्टरों और फर्जी मशहूर हस्तियों यानी सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल करना। पांचवा संकेत है आसमान छूती कीमत, ऐसी कीमत जो फार्मेसी में मिलने वाले मिलते जुलते मिश्रणों से कई गुना ज्यादा हो। अगर आपको इनमें से कम 2 या 3 संकेत भी दिखाई दे, तो समझ जाइए 100% यह धोखा है। बस उस वेबसाइट को बंद कर दीजिए और उस पर दोबारा कभी मत जाइए। तो आखिर में आइए इस सवाल का जवाब देते हैं। अगर आप जड़ी बूटियों की मदद से अपनी सेहत को ठीक रखना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? जड़ी बूटियों से इलाज करना अपने आप में एक पूरा विज्ञान है, और अगर आप इसका इस्तेमाल समझदारी से करते हैं, तो ये आपको जरूर फायदा पहुंचा सकता है। पहला और सबसे जरूरी नियम है कि अपनी मर्जी से कोई भी दवा ना लें। कोई भी जड़ी बूटी लेने से पहले हमेशा अपने इलाज करने वाले डॉक्टर से जरूर राय लें। सिर्फ वही आपके शरीर की खासियत, आपकी बीमारी और वो दवाइयां जानते हैं जो आप पहले से खा रहे हैं। वो ही आपको बता सकते हैं कि आपके लिए जड़ी बूटी लेना ठीक है या नहीं, और कौन सी जड़ी बूटी लेनी चाहिए। दूसरा नियम, जड़ी बूटियां और जड़ी बूटियों का मिश्रण हमेशा सिर्फ फार्मेसी, दवा की दुकान से ही खरीदें। वहां पर क्वालिटी कंट्रोल से गुजरा हुआ सर्टिफाइड सामान मिलता है। इससे आप निश्चित रहेंगे कि आप वही पौधा खरीद रहे हैं जो पैकेट पर लिखा है, न कि कोई सड़क किनारे से तोड़ी गई घास फूस। और तीसरा नियम,
जड़ी बूटियों के इलाज को हमेशा एक सहायक सपोर्टिंग तरीके के रूप में देखें, न कि मुख्य में इलाज। जड़ी बूटियां आपके लक्षणों को कम कर सकती है, आपके शरीर को मजबूत बना सकती है, लेकिन ये किसी स्पेशलिस्ट द्वारा बताए गए मुख्य इलाज का स्थान नहीं ले सकती। समझदारी से काम लेना और चीजों को जांच कर आगे बढ़ना, यही धोखेबाजों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। और आपकी सेहत की जबी भी तो अपनी पूरी पड़ताल का निष्कर्ष क्या निकलता है। इस मठ की चाय, मोनास्टिक टी का आखिर क्या रहस्य है? सच कहें तो इसका राज इतना सरल है कि आप हैरान रह जाएंगे। असल में कोई प्राचीन नुस्खा है ही नहीं। ये तथाकथित चमत्कारी मिश्रण सिर्फ सस्ती और आम जड़ी बूटियों का संग्रह है, जैसे कैमोमाइल, पुदीना या गुलाब की पत्तियां। ये सब आपको किसी भी स्टोर पर बहुत मामूली दाम में मिल जाएंगी। असली रहस्य इसके घटकों में नहीं, बल्कि इनकी शातिर और चालाकी भरी मार्केटिंग रणनीति में छिपा है। धोखेबाजों ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है, उसे झूठे डॉक्टरों और नकली मशहूर हस्तियों के सहारे मजबूती दी, और फिर एक कौड़ी के दाम वाले उत्पाद को हजारों प्रतिशत मुनाफा लेकर ऐसे लोगों को बेच रहे हैं जो किसी बीमारी से डरे हुए हैं और एक उम्मीद की तलाश में हैं। इस तरह यह मठ की चाय कोई दवाई नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह एक नुकसान न पहुंचाने वाला और पीने में अच्छा पेय हो सकता है। और सबसे बुरे मामले में यह एक ऐसा खतरनाक उत्पाद है जिसे आपने ठगों से भारी दाम पर खरीदा और जो आपको आपके जरूरी और असली इलाज से दूर कर रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी और आप ऐसे और खुलासे देखना चाहते हैं, तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपने या आपके किसी करीबी ने यह मठ की चाय या ऐसी ही कोई चमत्कारी दवाई खरीदी है? अपनी कहानी हमें कमेंट्स में बताइए। क्या इससे आपको मदद मिली या क्या आपने खुद को ठगा हुआ महसूस किया? आइए मिलकर इस पर बात करें।